टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है जिसकी वजह से हम आजकल देखते हैं बच्चों के हाथों में मोबाइल, स्मार्टफोन और बहुत सारे आलात ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो गेमिंग खेलते हैं। और गेमिंग के बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उनकी लाइफ पे, बहुत ज़्यादा मनफी असरात होते हैं उनकी लाइफ पे, क्योंकि बच्चों को तो बज़ाहिर पता नहीं होता, लेकिन वालिदैन अगर इन चीज़ों की केयर करें, बच्चों का ख्याल रखें और ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें जिससे बच्चे मनफी असरात का शिकार हो जाते हैं, मनफी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से इसके असर रसूख बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। और आजकल हम जितने भी लोग देखते हैं उनके पास स्मार्टफोन है या किसी भी किस्म का मोबाइल फ़ोन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा गेमिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा गेम्स इंस्टॉल की होती हैं। और फ्री टाइम में वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को वो गेमिंग्स दे देते हैं पर वो बच्चे उन पे खेलते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा मनफी असरात होते हैं बच्चों की लाइफ पे। अगर स्टडी के हवाले से देखें तो बच्चे क्या करते हैं, अगर उनके पास मोबाइल होगा तो वो बज़ाहिर शो करवा रहे होंगे कि वो स्टडी कर रहे हों, लेकिन सडनली अगर हम देखेंगे तो वो गेम्स खेल रहे होते हैं। और उस गेम के मनफी असरात क्या होते हैं, एक तो बच्चे इन्नी नशोनुमा में कमी आ जाती है, खुराक में कमी आ जाती है, और उसके अलावा बहुत सारे मनफी असरात होते हैं जो कि उनकी लाइफ को तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो इस तबाह बर्बाद होने से बच्चों को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल रखें और जो भी काम वो बच्चे करते हैं उन पे गहरी नज़र रखी जाए। अगर वो गहरी नज़र नहीं रखते तो बच्चे इस तरह की गेम्स खेलते हैं, एट द एंड रात जब वो सो रहे होते हैं तब भी उस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं और क्रेज़ी हो जाते हैं। जिस तरह बहुत सारी गेम फेमस हैं, अगर मैं उनके नाम लेना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा गेम्स पाई जाती हैं इंटरनेट पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, तो रिमोट उसको कंट्रोल करते हैं और अपनी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक करते हैं। इतनी ज़्यादा नज़र लगाते हैं, उससे क्या होता है, फ़ायदा कुछ भी नहीं होता, उसका नुकसान होता है। और उस नुकसान की वजह से उनको मनफी असरात का सामना करना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा नज़र लगाते हैं तो उनकी आई साइट वीक हो जाती है, जो कि उनकी फ्यूचर लाइफ में बहुत ज़्यादा मनफी असरात डालती है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल रखें और जो गेम्स खेलते हैं उनको गेम खेलने दें, लेकिन इस तरह के गेम्स से उनको रोकें जो उनकी लाइफ को तबाह कर देगी या उनकी ज़िंदगी स्टडी से हट के गेमिंग में ही रह जाएगी। तो इससे इज्तनाब करें जितना ज़्यादा हो सके। और आजकल हमारी यंग जनरेशन, अडल्ट्स, जितने भी मर्द और ख़वातीन हैं वो इसी काम में लगे हुए हैं। कोई लूडो खेल रहा है और कोई पबजी खेल रहा है और कोई कंप्यूटर पे बैठ के और मुख्तलिफ किस्म की गेम्स खेल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और हमारा जो कीमती टाइम है अगर हम उसको सही से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हम इस ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकेंगे। और कोई भी चीज़ इस दुनिया में बनी है तो उसके फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। अगर फ़ायदे ज़्यादा हैं तो उसके साथ उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। वो डिपेंड करता है आप पे, आपकी शख्सियत पे, कि आप किस हद तक उसको यूज़ करते हैं और किस हद तक उसको अमली जामा पहनाते हैं। चीज़ आपके पास अवेलेबल है, मोबाइल है, अगर आप उससे फ़ायदा लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होंगे। अगर उसको मनफी असरात की तरफ ले जाएंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ ले जाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा मनफी पहलू उजागर होंगे। तो इस मनफी असरात से बचने के लिए ज़रूरी है कि वालिदैन अपने बच्चों पे कड़ी नज़र रखें और अगर उनको मोबाइल दें भी तो थोड़े टाइम के लिए दें, इतना ज़्यादा टाइम के लिए ना दें कि वो कोई गेम इंस्टॉल कर लें और उसी पे ही लगे रहें। आजकल होता क्या है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स की अक्सरियत है, जिसकी वजह से हम खुद को किसी और काम में बिजी कर लेते हैं और बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। बच्चे रोने लग जाते हैं
جب بچے روتے ہیں تو ہم بجائے ان کو کوئی اور ایکٹیویٹی میں انوالو کرنے کی ہم ان کو موبائل دے دیتے ہیں اور ایک گیم انسٹال کر کے دے دیتے ہیں، جو بچوں کی ہیبٹ بن جاتی ہے، وہ ڈیلی روٹین میٹرز میں اسی ہیبٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جب وہ کنٹینیو کرتے ہیں، نیکسٹ ڈے جب ان کو آپ اسٹڈی کے لیے بک دیں گے تو وہ بک پڑھنے کی بجائے کیا کریں گے، وہ موبائل آپ سے مانگیں گے، روئیں گے، کو موبائل نہیں دیں گے تب تک وہ چپ نہیں کریں گے، نہ کہیں سے کھانا کھائیں گے، نہ سے دودھ پئیں گے۔ تو ہوگا کیا کہ ان کی صحت دن بدن کمزور ہو جائے گی، نظر کمزور ہو جائے گی، اور ان کی جو تھنکنگ ابیلٹی ہے وہ بھی جسٹ گیمنگ کی طرف ہوگی، اسٹڈی کی طرف بالکل نہیں ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ٹیچرز جو کلاس روم میں بچے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، گیمنگ کھیلتے ہیں، موبائل کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ مکمل طور پہ ان کو منع کریں اور ڈیورنگ اسٹڈی وہ موبائل کا قطعاً یوز نہ کریں، اور گھر میں بھی یہ ایکٹیویٹی رہے گی، موبائل وہ زیادہ یوز کریں گے تو بہت زیادہ منفی اثرات ان کی لائف میں امپوز ہوں گے۔